गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था ना कि किस तरह से हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स को अंडर हाई प्रेशर में क्या करते हैं, सील्ड करते हैं, उसको हाई प्रेशर में क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, ताकि उसके अंदर क्या हो, CO2 की जो मात्रा हो क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है, जिससे उसका फ्रेशनेस, उसकी जो टेस्ट है वो क्या हो, बरकरार रहे हमेशा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमें पढ़ना था, हमने और उसके लिमिटेशंस भी शायद हमने क्लास में किए थे, ठीक है। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किस तरह उनको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन से। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आर दोज इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ वन सब्सटेंस टेक द प्लेस ऑफ पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस इन अ क्रिस्टल लैटिस सोज इन दिस ब्रास इज अ कॉमन। अब देखिए क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, ए वाला क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए इस सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल जैसे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, वो किसी दूसरे पार्टिकल का जगह ले ले, ठीक है, जगह ले ले और वहाँ जाके रह जाए। जैसे ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था, वैकेंसी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट बताया था कि उसकी जगह पे कोई और आ जाता है, ठीक है। चलिए कुछ वैसा ही है ये, ठीक है, थोड़ा सा वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में आपको लगेगा, ठीक है। इन दो सॉल्यूशंस इन विच those solutions in which the atoms, molecules and ions takes the place of other particle in crystal lattice are called substitutional solid solution, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। ये समझ में आया कि जब भी कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन किसी और पार्टिकल्स का जगह ले ले किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, उसको क्या बोलेंगे, उसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ब्रास इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक. Bronze, moly and steel are other familiar example. If these type of solid solutions, zinc sulfide and cadmium sulfide also form such a solid solution in which cadmium ion randomly replace zinc ion in the ZnS solution. ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, सिंपली मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पहले से सजे हुए थे, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, यानी कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, अभी इसका रिप्लेस नहीं किया अभी, ठीक है। अच्छा, जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हट गए, एक पार्टिकल हटा, दूसरा पार्टिकल उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा, इसके जगह पे क्या होगा, दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, एक यहाँ से हटाएं, इसके जगह पे दूसरा पार्टिकल आ गया, ठीक है, एक यहाँ से हटा, इसके जगह पे दूसरा पार्टिकल आ गया। तो कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, समझने की देर है। चलिए
अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए जिंक ZnS है हमारे पास, ठीक है। अब Zn को कौन रिप्लेस करेगा, कैनेडियम रिप्लेस करेगा, ठीक है। अभी क्या करता है कैनेडियम, इसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, जिंक सल्फाइड में से कैनेडियम क्या होता है कि जिंक आयन को क्या कौन रिप्लेस करता है, कैनेडियम आयन रिप्लेस कर देता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन, इसको नोट करिए। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन बताएं। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन है, चलिए इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन आर दोज which are formed by placing atom of one kind into voids or interstices in the lattice of atom other substance, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, कभी भी क्रिस्टल लैटिस में उनके वॉइड्स में, उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है, कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन उस जगह को भर देता है, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। Those solution in which the interstitial solutions, sorry मैं फिर से अपने हिसाब से, आप लोग के हिसाब से लिखता हूँ, the solutions which are formed by placing atom, ions or molecules in the voids or interstices of a crystal lattice in which क्या है, interstices of a crystal lattice is called interstitial सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन इज टेंजिनियम कार्बन WC। इन द केस ऑफ टेंजिनियम एंड एटम आर अरेंज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक पैटर्न विच इज ऑक्टाहेड्रल होल्स। अब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल की तरह फेस सेंटर्ड में इनको क्या करते हैं, रख देते हैं आगे, विच इज क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कार्बन 6 7, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अच्छा इनमें क्या होता है, मान लीजिए हमने, हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, हमारे पास इसके अंदर एटम है, मान लीजिए टेंजेनियन एटम है, ठीक है, सारे एटम्स रखे हुए हैं इसमें, सुंदर सुंदर, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो वॉइड्स हैं, ये जो वॉइड्स हैं, ठीक है, ये जो वॉइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो वॉइड्स बन रहे हैं हमारे पास, इन्हीं वॉइड्स में कोई और एटम लाके रख दिया जाए, ठीक है, कोई और एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या क्या किया जाए,
आयंस रख दिए जाएं, ठीक है। अच्छा, जब ये ऐसे रखाएगा ना, तो जो क्रिस्टल जो हमारे पास लैटिस जो बन के आएगा बाद में, ठीक है, तो एक हमारे पास सॉलिड ये क्रिस्टल था, दूसरा सॉलिड ये मॉलिक्यूल्स या ये जो एटम रखे हैं या जो आयन रखे हैं वो हो गया, तो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बना। अरे सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बचा, हमने उसको इंटरस्टिशियल साइड पर रखा था, जो क्या इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशंस बन गया, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आप बुक में पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए ये नोट हो गया। आगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। चलिए चलिए भी आगे देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है ना, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट क्या होगा। पहले तो ये जानिए लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमें पता है ना लिक्विड सॉल्यूशंस। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशंस में होगा क्या, ये आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज लिक्विड होगा, वो हमेशा कभी नहीं बदलेगा। हमेशा अगर लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है तो सॉल्वेंट क्या है, हमेशा लिक्विड है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होगा भैया, हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड हो सकता है क्या हो, सॉलिड, तो वी नेवर नोज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। क्या रहेगा, और मे नॉट बी वोलाटाइल। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड अगर एयर के कांटेक्ट में आए और वो क्या हो जाए, एग्जाम्पल डिसअपियर होने का एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का पेट्रोल लिया, ठीक है, पापा की गाड़ी में से थोड़ा सा पाइप निकाल के थोड़े सा बॉटल में डाल के बाकी लगा दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 10 रुपये का पेट्रोल है, ठीक है, 10 रुपये का पेट्रोल है हमारे पास, 70 से 80 ml पेट्रोल है हमारे पास, ठीक है। अब उस पेट्रोल को क्या करिए, आप एक मेटल के सरफेस पे गिरा दीजिए, ठीक है, या ज़मीन पे गिरा दीजिए, ठीक है, या कॉटन लीजिए, कॉटन पे रख दीजिए। अच्छा, कॉटन पे रख देंगे, 1 से 1.5 मिनट बाद देखिए वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये उड़ कैसे जाता है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पेट्रोल क्या है, वोलाटाइल है, हाईली वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब वो जो भी एयर के कांटेक्ट में आए और वो डिसअपियर हो जाए, वो उड़ जाए, ठीक है, वो क्या हो, उड़ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, वोलाटाइल्स हमें पता चल गया, ये लिक्विड जो है वोलाटाइल होना चाहिए हमेशा, ठीक है, वोलाटाइल होगा ही होगा। और ये क्या है, वोलाटाइल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़नी है, वेपर प्रेशर 2 चीज़ों के लिए पढ़ना है, ठीक है। वेपर प्रेशर हम पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर हम यहाँ 2 चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। एक पहला जो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि आपको ये चीज़ नोट करनी है। वेपर प्रेशर डालेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि सॉल्वेंट क्या होगा, ऑलवेज लिक्विड होगा, वोलाटाइल होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों हो सकता है, और मे नॉट भी वोलाटाइल, ठीक है। अब वेपर प्रेशर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन
ठीक है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, और क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा भैया हमारे पास दो टाइप आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये भी वोलाटाइल होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट, और ये क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, दोनों वोलाटाइल होंगे, यहाँ पे क्या होगा, दोनों वोलाटाइल होंगे। हाँ ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, दोनों लिक्विड्स क्या होंगे, वोलाटाइल्स होंगे। ये और ये तो वोलाटाइल होगा। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी वोलाटाइल। ठीक है, तो ये वोलाटाइल हो भी सकता है, वोलाटाइल नहीं भी हो सकता है। अब देखिए जब ये चीज़ें होंगी ना, ये हमारे पास लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। कैसे कैसे, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे अब इस चीज़ के बारे में दो चीज़ें पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन देता है। क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, ये पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और ये क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए वेपर प्रेशर की वजह से जो हमने दो पार्ट्स में बांटा है वेपर प्रेशर को, कि हमें दो चीज़ों की वेपर प्रेशर पढ़नी है, पहला लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और दूसरा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, हाँ लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। अच्छा भैया ये चीज़ हमारे पास है। अच्छा अब देखिए लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में हमें दो चीज़ें और पढ़नी पड़ गई। ठीक है, क्या, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, इसमें तो हम एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या हो सकता है, वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों हो सकते हैं, दोनों वोलेटाइल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए। ठीक है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर के बारे में आ गया पूरा डिटेल। ठीक है, वेपर प्रेशर में हमको ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें ऐसे ऐसी होंगी। ठीक है, आगे द प्रेशर exerted by vapor in an equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure और standard vapor pressure और equilibrium vapor pressure। चलिए ये चीज़ें नोट करिए। चलिए ये नोट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर का है। भैया वेपर प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ भी रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे ये हमको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे भैया पर्टिकुलरली वेपर प्रेशर, ये क्या है। ठीक है, चलिए चलो भैया शुरू करते हैं। द प्रेशर exerted by vapor in equilibrium with liquid at a given temperature, the pressure exerted by the vapor of वेपर क्या भैया आगे, वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर is called
वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, या फिर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये किसका टर्म्स था, ये वेपर प्रेशर का। ये क्या था भैया, वेपर प्रेशर था। चलिए अब देखिए क्या है, ये हमारा वेपर प्रेशर है, हमें किस चीज़ के बारे में वेपर प्रेशर पढ़ना है ये हमने पता लगा लिया। अच्छा देखिए वेपर प्रेशर को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, दूसरा प्योरिटी ऑफ लिक्विड, तीसरा टेम्परेचर, ठीक है, फिर रॉल्स लॉ, ठीक है, फिर रॉल्स लॉ, ठीक है, फिर रॉल्स लॉ को हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ये हमें पढ़ना है अब, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए भैया ये नोट हो गया ना। अब भैया देखिए क्या है, वेपर प्रेशर हमने पता लगा। वेपर प्रेशर क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है एक समय आएगा कि इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे, ठीक है। जो बन रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जो बन रहा है और जो टूट रहा है, यानी रिएक्शन हमेशा ऐसे जाता है ना, तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये चीज़ यहाँ से जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है, दोनों सेम हो, यानी a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है, फिर ये ऐसे बन रहा है, a से b जा रहा है, a प्लस बी सी डी बन रहा है, और सी डी टूट के क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। इसी इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर होगा हमारे पास, जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब अच्छा ये क्या है, वेपर प्रेशर जानने के लिए हमें नेचर ऑफ लिक्विड क्यों जानना पड़ेगा भैया। नेचर ऑफ लिक्विड मैंने आपको बताया था, अगर वो वोलेटाइल होगा यानी वो आसानी से गैसियस फॉर्म में चल जाएगा। अगर वो गैसियस फॉर्म में गया तो क्या होगा भैया, हमारे ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। भैया ये चीज़ ईजी हो गया ना हमारे लिए कि अगर हम पेट्रोल ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। कम एनर्जी देंगे हमें वापस वेपर्स ज़्यादा मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में चल जाता है वो, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं, और फैक्टर्स जो अफेक्टिंग है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। 3 4 5 फैक्टर्स है, उसमें रॉल्स लॉ हो जाएगा फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशंस, ठीक है। ये सब हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।